इस वीडियो को देखिएगा, चैलेंज देते हैं, दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस। हम आपने आपसे वादा किया है कि अगर ये वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा लेक्चर जैसे कि देख लेने के बाद कदापि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरी आपसे चैलेंज है। 180 डिग्री हो गया, मतलब कि ये 90 ये 90, तो आमने सामने के कोण तो बराबर हो रहा है, ए बराबर बी, क्योंकि ये समकोण तो ये समकोण तो 90 90 180, तो 360 में से 180 को गायब कर दिए तो बच गया 180, बच गया कुछ 180। अब यहाँ जब 180 बचता है तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज खिलेगा, एक कहानी खिलता है बाजार में। देखते हैं ना, कोई भी खराब मैटर हो मार्केट में जब उगलता है तो, और कितना बढ़िया पूछता है, और इसके बावजूद भी बच्चे को जैसे ऊपर ऊपर से निकल जाता है। हमें आभास हुआ, दरअसल हुआ क्या है ना कि सबके साथ समस्या यही है। जब हम भी पढ़ा करते थे हमारे साथ भी समस्या यही था। समस्या होने के पीछे का जैसे वाई दिस रीजन, जो टीचर हुआ करते थे ना वो इतना जैसे कि एक्सपेंड तरीके से बताते ही नहीं थे, और डायरेक्ट जैसे कि सर्कल खींचते थे, बनवा देते थे चतुर्भुज, लेकिन ऊपर ऊपर निकल जाता था। भला ये कौन इलाज है जी? आज तक तो इसमें हम ट्यूशन कभी पढ़े भी नहीं किए थे। ये जैसे कि वृत्त में जैसे कि त्रिभुज कहां से आ रहा है, ये वृत्त में जैसे कि चतुर्भुज कहां से आ रहा है, ये वृत्त में लंब डालने के बाद ये जो हम लोग परिधि तक खींच रहे हैं त्रिज्या, ये जैसे हो कैसे जा रहा है जैसे कि 90 डिग्री। देखिए उम्मीद किए हैं, पहले आपसे वादा किए हैं, पूरा जैसे कि एम पी एन 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री जो था पूरा जो था, तो जब हम ये पी क्यू जैसे कि रेखा खींचे हैं तो ये तो दो बराबर भागों में सब विभाजित कर दिया। मतलब ना सर, ये आपका जैसे कि 40 हो गया, ये आपका जैसे कि 40 हो गया। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये 40 40 में टूट रहा है। जब ये 80 था तो पूरा जैसे कि ये जैसे कि 100 होता, कैसे 100 होता आप तक तो समझ गए होंगे कि अगर यदि ये यहाँ पे जैसे कि ये 80 डिग्री है तो ये घट के 100 होगा, तो 100 होगा तो ये भी तो समद्विभाजित हो रहा है, तो ये भी तो 50 और 50 हो गया। जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कल, जो पूरे जैसे कि एग्जाम को ओवर वेटेज से ऑब्जेक्टिव कहा जाए तो 5 से 7 नंबर पूछता है। पूरे ओवरऑल एग्जाम में कहा जाए, पूरे वेटेज यदि एग्जाम के अंतर्गत सर्कल जो चैप्टर है उससे रिलेटेड 10 से 12 नंबर एवरेज क्वेश्चन पूछता है। और उस जैसे कि 10 से 12 नंबर के अंतर्गत जो सबसे मजेदार बात है, उतना थ्योरम न रटकर कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आपके अकाउंट में गिरता है। और बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को करने की कोशिश करते हैं। अब बेखूबी जैसे कि सर्कल कहते किसको है दोस्तों, तो हमने बताया था कि ये वृत्त को ही सर्कल कहते हैं। ये वृत्त है, ये सर्कल का मतलब आप किसी भी प्रकार के गोल आकृति को ले सकते हैं। और आप पीछे के वीडियो में हम बताए हैं कि यही जो सर्कल है ना, अगर इसको हम लोग काट के एक तरह से रस्सी को इसको हम खोलेंगे तो एक लंबा निकल जाएगा, और ये जो लंबा निकलेगा यही लंबाई है, वही लंबाई को यदि मोड़ दिया जाए तो वृत्त बन जाता है। जैसे कि आपने जैसे कि रड को गोल बनाते हुए देखे होंगे, यही सर्कल है। क्लास 10th में दोस्तों जब ये सर्कल है तो इस सर्कल के अंतर्गत केंद्र है, ये केंद्र, और केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग जैसे कि त्रिज्या बोलते हैं। और ये त्रिज्या जो होता है ना, जब हम लोग केंद्र पर गिरा रहे हैं एक तरह से ये त्रिज्या है, और ये जैसे कि परिधि है। क्लास 10th में जैसे कि पूछ रहा था कि एक वृत्त के अंतर्गत जीवा किसको कहेंगे, एक वृत्त के अंतर्गत परिधि किसको कहेंगे, एक वृत्त के अंतर्गत स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, एक वृत्त के अंतर्गत व्यास किसको कहते हैं, कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा कितने हो सकते हैं, और स्पर्श रेखा एक वृत्त पर कितने हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देखो भी हम लोग जैसे करते थे, जो आप पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हम यादाश्त करते हुए चलते हैं दोस्तों कि अगर यदि ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त पर जैसे कि इस तरह से जैसे कि रेखा जो पार करता है, वृत्त के परिधि पर दो जगह से छेद करते हुए निकल जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं जैसे कि छेदक रेखा।
छेदक रेखा, यानी कि छेदक होता है। और ये वृत्त का जैसे कि केंद्र होता है, केंद्र से ये जो दूरी होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर है। और इधर भी जैसे कि इधर खींचा गया, ये भी हो गया आपको त्रिज्या। और वृत्त के में जैसे कि सबसे बड़ा रेखा जो होता है वो होता है जैसे कि व्यास, यानी कि सबसे बड़ी दूरी व्यास कहते हैं। लेकिन अगर यहां से यहां तक की जैसे कि दूरी है, इसी को हम लोग जैसे ए है और ये बी है, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों जैसे कि जीवा। ठीक है। और वृत्त के अंतर्गत जीवा जैसे कि अनंत हो सकते हैं, लेकिन यही जीवा जैसे कि खींच के एक तरह से व्यास भी बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सबसे बड़े जीवा को हम लोग फाइनली व्यास कहते हैं। ठीक है। अब इसी वृत्त पर ना, वृत्त के कोई भी एक अति से स्पर्श करते निकल जाए, टच करते निकल जाए, ये होता है स्पर्श रेखा। मान लिया है कि ए है और बी है, ए बी जो है वृत्त का स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उससे हम लोग जैसे कि स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो आई होप इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनने की कोशिश करता है। फाइनली जैसे कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो हम लोग किस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें जैसे कि एक रूल और लगेगा, हम आपको याद के लिए थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इस त्रिभुज के अंतर्गत में ये वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज को इस समय ही आपको टीचर देते चल जा रहे हैं कि आपको जैसे कि समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब ये क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, यही जैसे कि एक वृत्त है। ठीक है ना, यही जैसे कि आपका वृत्त बन रहा है, यही फाइनली वृत्त है। और यही जैसे कि कोई बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं, ये जैसे कि है वो है, ये ए है और ये बी है। ये बी जो बिंदु है ये बाह्य का काम कर रहा है, और ये जैसे कि वृत्त के केंद्र से इस पे डाला गया जैसे कि खेला जो है, यही जैसे कि 90 डिग्री बनता है। अब जब ये देख रहे हैं कि ये वास्तविक में बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे कि कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे कि कोण, अगर इसकी बात बोलेगा तो इसको हम पी बोलेंगे और ये बी बोलेंगे, मतलब लंब आधार बोलेंगे। अब समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा को जो होता है उसको हम लोग जैसे कि कर्ण बोलते थे, और इन दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होता था, यानी कि पी के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी के स्क्वायर बराबर होता था एस के स्क्वायर, अगर यदि समकोण त्रिभुज की बात बोले तब। ये शर्त फाइनली जैसे कि हुआ करता था पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये शर्त होता था। अब इसमें दिक्कत क्या है ना दोस्तों, कि आपको जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब करवाएगा तो कुछ एगो दूगो लंबाई देगा और आपसे एक आगे पूछेगा। मान लिया जाए कि आपको ये जैसे कि दिया गया है जैसे कि 4, ये दिया गया है 3, तो पूछेगा कि ये कितना होगा। दोस्तों हम लोग बेखूबी जानते हैं कि ये 5 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो 4 के 16 और 3 3 तरीके 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 होगा। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का ये जैसे कि परिसम्मान है, जो मायने में आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसी में हम लोग जैसे कि प्रॉपर्टी जैसे कि 2 से गुना कर देंगे तो फाइनली जैसे कि ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, मतलब 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 64 और 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 के बढ़ेंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है। और इसके हम लोग बोलेंगे तो समकोण त्रिभुज का बन सकता है 12 प्लस 7 प्लस 12 के स्क्वायर 144, 7 के स्क्वायर 149, और इधर जो बनता है वो लगता है कि 13 बनता है। इस तरह से भी जैसे कि ट्रिपल जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनते चलता है। लेकिन हम लोग जैसे कि देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें पूछता है। ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव के हम लोग थोड़ा बहुत जैसे कि चीजें देख लिए कि हम लोग को जो घुरवाएगा वो कहाँ के बीच में जैसे कि पूछ सकता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि चलेंगे। तो बिना जैसे कि देर किए हुए, और ये आपको शायद आवाज सुनाई दे रहा होगा, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, सब कोई दीपावली का खुशी मना रहा है और हम दीपावली का खुशी यहाँ वीडियो में मना रहे हैं आप लोगों के साथ। जब ये वीडियो को आप लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा जैसे कि मेहनत जो है वो सफल हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय है और इस समय के बचाते हुए बड़ी ही स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हुए एग्जाम को हमको फोड़ डालना है। हम जितना कस के बोलना चाह रहे हैं उतना ही कस के ढोलक लगता है कि बज रहा है। इसका मतलब है कि ढोलक हमारे समीप जैसे कि पहुंच रहा है दोस्तों। तो आप बेखूबी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इतना क्लिप जो होता है 1-2 सेकंड का, 1-2 मिनट कह लीजिए, 1-2 मिनट के लिए वीडियो जो है आपका बेखूबी जो है
वो बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन फिर भी हम ये जैसे कि वीडियो को कट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसी तरह से, क्योंकि ये ऐसे बजते रहेगा। लगता है कि देहात का इलाका वाला ये ढोल बज रहा है कि जब तक इसको कुछ नहीं मिल जाता है मांगने खाने के लिए, तब तक ये हरामखोर जैसे कि बंद नहीं करे, क्योंकि और जैसे कि नजदीक सट रहा है, और नजदीक सट रहा है दोस्तों। अब लगता है कि ढोल बंद हो गया है। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे घटना चालू करते हैं। घटनाक्रम क्या है सो देखा जाए। फीचर नंबर 2 लगता है कि ये वीडियो नहीं बनने दे, तो इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं और इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि ये वीडियो यहीं पे रह जाएगा। क्योंकि ये जो ढोलक बज रहा है दीपावली का जो महोत्सव है, तो वीडियो यदि पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।